Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 1 in Science of Standard 7th, Nutrition in Plants. Students, in our previous class, we have discussed about two modes of heterotrophic plants, means parasitic plants and saprophytic plants. Students, we were discussing about insectivorous plants also. I told you about insectivorous plants that derive some or most of their nutrients by trapping and consuming animals, mainly insects, are called insectivorous plants. मीन्स कीटभक्षी पौधे वो पौधे होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन कुछ एनिमल्स को, मेनली इंसेक्ट को ट्रैप करके और उन्हें डाइजेस्ट करने के बाद लेते हैं. So students, we will discuss about some examples of insectivorous plants one by one. Let's discuss first of all Venus flytrap. It is a insectivorous plant that has leaves modified to trap insect. Means insectivorous flytrap plant में जो leaves है इस तरह से मॉडिफाई होती है कि वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती है, मीन्स अपने जाल में फंसा लेती है. द इनर सरफेस ऑफ द लीव्स हैव शॉर्ट, मीन्स जो ये लीव्स है इनका जो इनर सरफेस है वो छोटा होता है एंड स्टिफ हेयर, और उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. व्हेन एन इंसेक्ट टच द हेयर्स, और जब कोई इंसेक्ट इन हेयर्स को टच करता है, द लीव स्नैप शट, मीन्स वो लीव एकदम से बंद हो जाती है. इन लेस देन अ सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड से भी कम टाइम में वो लीव तुरंत बंद हो जाती है. मीन्स जब कोई भी इंसेक्ट इन लीव्स के हेयर्स को टच करता है तो वो लीव एकदम से स्नैपशॉट, मीन्स वो बंद हो जाती है. 1 मिनट भी नहीं लगती, वो एकदम से उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती है. द इंसेक्ट इज देन ट्रैप्ड, और उसके बाद वो इंसेक्ट ट्रैप कर लिया जाता है, फंसा लिया जाता है एंड डाइजेस्टेड, और डाइजेस्ट कर लिया जाता है. मीन्स वीनस फ्लाईट्रैप की जो लीव्स है, जो पत्तियां है, वो इस तरह से मॉडिफाई होती है कि वो इंसेक्ट को अपने जाल में ट्रैप कर लेती है. इनर सरफेस, जो इस लीव का इनर सरफेस है, बहुत छोटा होता है और उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. जब कोई इंसेक्ट इन हेयर्स को टच करता है तो वो पत्तियां 1 सेकंड से भी कम समय में एकदम से स्नैपशॉट हो जाती है, बंद हो जाती है, और इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप कर लिया जाता है और डाइजेस्ट कर लिया जाता है. तो वीनस फ्लाई ट्रैप अपना जो न्यूट्रिशन है वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके ले लेते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज पिचर प्लांट, मीन्स घड़े के जैसा एक प्लांट, वो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है. लेट्स डिस्कस अबाउट इट ऑल्सो. अ लीफ ऑफ पिचर प्लांट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ ट्यूबुलर पिचर लाइक स्ट्रक्चर. मीन्स जो पिचर प्लांट की जो लीव्स है वो इस तरह से ट्यूब की फॉर्म में मॉडिफाई होती है और स्ट्रक्चर उसकी घड़े की तरह की होती है. आप देख सकते हो फिगर में. द इनसाइड ऑफ द पिचर इज लाइन विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग. जो पिचर प्लांट की जो अंदर है उसमें नीचे की तरफ पॉइंटिंग हेयर्स होते हैं दैट डोंट अलो एनी ट्रैप इंसेक्ट टू क्लाइंब अप एंड एस्केप. जो कि वो हेयर्स जो भी इंसेक्ट ट्रैप कर लिया जाता है उसे ऊपर तक जाने के लिए जो अलो नहीं करता. मीन्स कोई अगर इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है तो जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो उससे बाहर निकलने के लिए एबल नहीं करते. द फ्लूइड एट द बॉटम ऑफ द पिचर, मीन्स इस प्लांट के बॉटम में फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है कंटेन डाइजेस्टिव जूस, उसमें डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है दैट डाइजेस्ट द ट्रैप इंसेक्ट, जो कि उस ट्रैप इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है. मीन्स पिचर प्लांट की जो लीव्स है वो ट्यूब की फॉर्म में पिचर लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स घड़े के स्ट्रक्चर की होती है. इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ पॉइंटिंग हेयर्स होते हैं जो ट्रैप इंसेक्ट को बाहर निकलने के लिए एबल नहीं करते, समर्थ नहीं होते. मीन्स कोई भी ट्रैप इंसेक्ट है उन्हें बाहर नहीं निकलने देते. और जो इस पिचर प्लांट के बॉटम में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें डाइजेस्टिव जूस होता है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं डाइजेस्ट कर लिया जाता है ट्रैपिंग के बाद. नाउ वी विल डिस्कस अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट. स्टूडेंट्स, sundew plant is also a insectivorous plant. Let's discuss about it also. The leaves of sundew plant have long, जो sundew plants है उसकी जो पत्तियां हैं वो लंबी होती है. थिन स्ट्रक्चर और बारीक स्ट्रक्चर होती है called tentacles, जिन्हें स्पर्श सूत्र कहा जाता है.
विच हैव ड्रॉप ऑफ स्टिकी सब्सटेंस, जिनकी जो ड्रॉप्स है वो चिपकने वाले सब्सटेंस की होती है, कोल्ड म्यूसिलेज, जिन्हें म्यूसिलेज कहा जाता है। म्यूसिलेज मीन्स गोंद की तरह की जो चिपकने वाला सब्सटेंस है, उनकी जो ड्रॉप्स है वो स्टिकी सब्सटेंस की तरह होती है, जिन्हें म्यूसिलेज कहा जाता है। एट देयर एंड, उनके एंड पर, विच यू कैन सी इन द फिगर, वंस एन इंसेक्ट टच द टेंटेकल्स, जैसे ही कोई इंसेक्ट इन टेंटेकल्स को, स्पर्शसूत्र को टच करता है, इट गेट स्टक इन द म्यूसिलेज, वो उन म्यूसिलेज में चिपक जाता है, एंड इज अनेबल टू स्केप, और बचने के लिए, बाहर निकलने के लिए असमर्थ हो जाता है। इट इज़ देन डाइजेस्टेड, और उस आफ्टर दैट इट इज़ डाइजेस्टेड, और उसके बाद उसे डाइजेस्ट कर लिया जाता है, और जो सनड्यू प्लांट्स है वो अपना न्यूट्रिशन उसे डाइजेशन के बाद पूरा कर लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्लैडरवोर्ट। इट इज़ ऑल्सो a type of insectivorous plant. The slender leaves of bladderwort means bladderworts की जो leaves होती है, bear a large number of very small pear shaped bladder structure means उसमें काफ़ी नाशपाती के शेप की ब्लेडर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, विच एक्ट लाइक ट्रैप डोर, जो कि एक ट्रैप डोर की तरह, मीन्स जाल की तरह काम करती है, एंड सक इन स्मॉल इंसेक्ट, और जो छोटे छोटे इंसेक्ट है उन्हें सक कर लेती है, चूस लेती है, इन लेस देन अ सेकेंड, एक सेकेंड से भी कम समय में, और डाइजेस्ट कर लेती है। और जो ब्लैडरवोर्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो अपना न्यूट्रिशन उन्हें डाइजेस्ट करने के बाद ले लेते हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिम्बायोटिक प्लांट्स मीन्स सहजीवी पौधे। लेट्स स्टार्ट। सिम्बायोटिक प्लांट्स मीन्स सहजीवी पौधे। सर्टेन प्लांट्स लिव इन एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ निश्चित प्लांट्स एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। शेयर फूड, भोजन को शेयर करते हैं, एंड अदर रिसोर्सेज, और अदर रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। बोथ द टाइप म्यूचुअली गेन फ्रॉम ईच अदर, और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे से लाभ लेते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट, और ऐसे प्लांट्स सिम्बायोटिक प्लांट्स कहलाते हैं, सहजीवी पौधे कहलाते हैं, जो एक दूसरे की हेल्प से अपना जो रिसोर्सेज है या अदर फूड वगैरह लेते हैं, तो दोनों को ही एक दूसरे से लाभ होता है, और ऐसे प्लांट्स को सहजीवी पौधे कहा जाता है। द रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, और ये रिलेशनशिप और इस रिलेशन को सिम्बायोसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ इट, लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन मीन्स जो लाइकन्स है, जो काई है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आती है बिटवीन अ फंगस एंड माइक्रोस्कोपिक क्लोरोफिल, जो कि फंगस और माइक्रोस्कोपिक क्लोरोफिल के बीच में होता है। कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन एल्गी, सिंगुलर फॉर्म ऑफ एल्गे इज एल्गा। द एल्गे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, जो एल्गे है वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है, एंड फंगस हेल्प द एल्गे टू ग्रो इन हार्श कंडीशन, और जो फंगस है उसे उस हार्श सिचुएशन में, उस दलदल सिचुएशन में ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। एंड प्लेस वेयर दे वुड अदरवाइज नॉट सर्वाइव, और जहाँ वो रह सकेंगी, अदरवाइज अगर वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सो स्टूडेंट, इट इज़ the example of symbiotic plants. Now we will discuss about replenishment of nutrients in the soil. Plants use mineral nutrients, especially nitrogen present in the soil for their growth. पौधे मिनरल न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन, जो कि सोइल में प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। एज अ रिजल्ट, और परिणाम मिलता है, देयर इज डिप्लेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मीन्स कुछ टाइम बाद नाइट्रोजन की जो कैपेसिटी है सॉइल में कम होने लगती है, डिप्लेट होने लगती है। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, और उसके बाद हम क्या करते हैं, मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं सोइल की न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को दोबारा से फुलफिल करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए, मीन्स टू फुलफिल अगेन। बिसाइड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अतिरिक्त दे ऑल्सो कंटेन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस नीडेड बाय प्लांट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ। नाइट्रोजन के अतिरिक्त हमारी सोइल को जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें पोटेशियम और फॉस्फोरस भी प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए प्रेजेंट होते हैं।
लेट्स रिमाइंड अगेन, प्लांट्स अपने मिनरल न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन जो कि सोइल में प्रेजेंट होती है उनकी ग्रोथ के लिए, और आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, नाइट्रोजन की जो कैपेसिटी है वो सोइल में डिप्लेट होने लगती है, कम होने लगती है। देन वी ऐड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स टू फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल। नाइट्रोजन के अतिरिक्त उनमें पोटेशियम और फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज पी प्लांट, जो राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट्स का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जैसे कि पी प्लांट, इज़ अ नेचुरल वे ऑफ रिप्लेनिशिंग द सोइल विद नाइट्रोजन। ये बहुत ही प्राकृतिक तरीका है नाइट्रोजन की सोइल में रिप्लेनिशमेंट करने का। सो समटाइम फार्मर्स ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट्स, इसीलिए कभी कभी जो फार्मर्स है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स को अपने फील्ड में ग्रो करते हैं अल्टरनेटली विद अदर क्रॉप्स टू रिस्टोर द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सोइल। मीन्स नाइट्रोजन को रिस्टोर करने के लिए सोइल में कभी कभी जो फार्मर्स है एक क्रॉप के बाद लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करते हैं, बिकॉज लेग्यूमिनस प्लांट्स कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया in which nitrogen is contained in rich amount and that replenish the nutrients in the soil. So student, it is the way to replenishment of nutrients in the soil. Students, we have discussed completely this chapter. Hope you understood. In our next class we will discuss another chapter.